कि एक्सरसाइज करने से पहले हेजिटेशन होती है, मन नहीं करता, आलसी फील होता है, लगता है कि मैं नहीं करना, ठीक है। लेकिन जब आप कर लेते हो उसके बाद आपको लगता है कि मैंने कभी भी क्यों सोचा कि मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे तो करके बहुत अच्छा लग रहा है। वो आपका एक एंडोर्फिन हाई है जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज ज़रूर ध्यान दीजिए इन 2 चीज़ों पे। कीप इन टच विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को लगता है कि यार टाइम डिफरेंस भी है, मेंटल फटीग हो रहा है, बहुत पढ़ाई कर ली, मन नहीं है अब किसी से बात करने का, ऐसा होता है, बहुत बारी होता है। लेकिन अपने जो कंफर्ट जोन है, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे बात करके आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा, अनलेस कोई चिक चिक करनी शुरू कर दे, in which case you can hang up. But if you keep in touch with family and friends, people who are, you know, who have been a part of your life, जो आपकी आइडेंटिटी का एक पार्ट है, उनसे रेगुलरली आप बात करेंगे, उनको अपने दिन के बारे में बताइए, प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए। नहीं भी डिस्कस करना है तो जनरली बात कर लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, खुशी महसूस होगी। वीज़ा लग गया, बैक पैक हो गया, बाय बाय बोल दिया, अब हम पहुंच गए हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में। और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये उतना एक्साइटिंग नहीं है जितना मुझे लगा था। इनफैक्ट मैं तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। ये नॉर्मल है, दिस कैन हैपन टू एनीबडी। इफ यू आर गोइंग अब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी लाइक एन इंस्टाग्राम पोस्ट जहाँ पे आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखेंगी। बहुत सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किल भी लगेंगी एंड यू हैव टू पावर थ्रू दोज थिंग्स। आई एम हियर टू टेल यू कि while you're powering through those things, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाय, माय नेम इज अस्मिता, योर IELTS mentor and your mentor in general here at Study Abroad Vedantu, and here is how to care for your mental health when you're going abroad. This is coming from me not as a psychologist or a teacher, but simply as someone who has also experienced this. So like a big sister, I'm just giving you advice कि आपको क्या करना चाहिए। Number 1 is establish a routine. हम लोगों के पास एज ह्यूमन बींग्स जब एक रूटीन नहीं होता, जब हर दिन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो हमारा कॉर्टिजोल थोड़ा सा बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। प्रेडिक्टेबिलिटी इज नाइस, इट फील्स सेफ, इट फील्स कंफर्टिंग। तो इसीलिए अपनी लाइफ को अपनी इतनी नई अनप्रेडिक्टेबल सेटिंग में थोड़ा सा फेमिलियर बनाओ, थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल बनाओ। आपने क्या करना है, सुबह उठ के अपने मॉर्निंग आवर्स में, दोपहर में, शाम में, उसको थोड़ा सा इस्टेब्लिश करो और उसको फॉलो करो। मैं नहीं कह रही कि ये रूटीन्स बहुत ही इलेबोरेट होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके यूनिवर्सिटी का शेड्यूल क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें इमरजेंसी में करनी पड़ जाती है, किसी दिन ज़्यादा पढ़ाई है, किसी दिन कम है, किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। I'm not saying these routines need to be elaborate. They can be something cute. For example, I have a routine कि मेरे को उठते ही कॉफ़ी पीनी होती है, तो मैं उसको बनाती हूँ, और वो मेरा पूरा रूटीन है कि मैं कैसे उसको, जो इक्विपमेंट मैं यूज़ करती हूँ, उसमें कितना टाइम लगता है, उसको मैं बनाती हूँ, एक कप में डालती हूँ, लेकर बैठती हूँ, साथ में बुक पढ़ती हूँ। वो मेरा एक मॉर्निंग रूटीन है। चाहे मैं कितनी भी बिजी होने वाली हूँ सुबह, मैं उसके लिए टाइम निकालती हूँ। तो अगर मुझे कहीं जल्दी जाना है तो मैं उस हिसाब से उठूंगी कि मेरे पास वो मेरा रूटीन करने का टाइम हो। इट्स समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू, इट्स समथिंग दैट मेक्स मी फील सेफ। यू नीड टू एस्टैब्लिश समथिंग लाइक दैट एज वेल, ताकि आपके इतने अनफेमिलियर सेटिंग में थोड़ी सी फेमिलियरिटी आनी शुरू हो और आप अपनी एक लाइफ एस्टैब्लिश कर दो जो आप अपने टर्म्स पे अपने लिए कर रहे हो। नंबर 2 पे आता है गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। जब हम पहली बार अकेले रहने लगते हैं तो हमें लगता है कि रोज़ डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर, जब मैं बॉम्बे में थी तो मैं रोज़ वड़ा पाव खा के काम चलाती थी, दिल्ली में रोज़ मैं लिटरली वो जो डीप फ्राइड बर्गर नहीं मिलता ठेलों पे, वो खा के काम चला लेती थी। अमेरिका में थी तो रोज़ पिज़्ज़ा खा के काम चला रही थी, क्योंकि आपको बहुत सस्ता पिज़्ज़ा का इतना बड़ा स्लाइस मिल जाता है आते जाते। सो आई हैव सीन हाउ माई हेल्थ हैज़ सफ़र्ड बिकॉज ऑफ दैट। और आपकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं सफ़र करती है, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन से आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। आपको डे 1 से अपना ध्यान रखना है। आप मील प्रेप कीजिए, ईजी चीज़ें बना लीजिए। ओट मील बन जाता है बहुत आराम से, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। थिंग्स विच आर नॉट टाइम कंज्यूमिंग, थिंग्स विच आर नॉट एफर्ट हैवी, उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा प्लान करके अपना न्यूट्रिशनल इनटेक प्रॉपर रखिए। जब आप
में अच्छा न्यूट्रिशन जाएगा, तभी आप भी दुनिया को कुछ अच्छा दे पाओगे। सेकेंडली, एक्सरसाइज, कोई भी फॉर्म की एक्सरसाइज। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में जिम है तो वेरी गुड, प्लीज स्टार्ट हिटिंग द जिम। अगर नहीं है तो आप वॉक कर लीजिए, गोइंग फॉर वॉक्स, एनी काइंड ऑफ फिजिकल मूवमेंट, जॉइनिंग अ डांस क्लास, कुछ भी करने से आप में जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं उस वजह से आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो। आप कभी भी देखना कि एक्सरसाइज करने से पहले हेजिटेशन होती है, मन नहीं करता, आलसी फील होता है, लगता है कि मैं नहीं करना, ठीक है। लेकिन जब आप कर लेते हो उसके बाद आपको लगता है कि मैंने कभी भी क्यों सोचा कि मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे तो करके बहुत अच्छा लग रहा है। वो आपका एक एंडोर्फिन हाई है जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज ज़रूर ध्यान दीजिए इन दो चीज़ों पे। नंबर 3 पे आता है कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। एक कोरिलेशन माना जाता है जनरली कि जो लोग थोड़ा अच्छा नहीं फील कर रहे हो, दे गोइंग थ्रू बैड टाइम, दे स्टार्ट कीपिंग देयर सराउंडिंग्स वेरी अनक्लीन। मैं टाइडीनेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपको उस लेवल का माइक्रो मैनेज करना है कि हर चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पे हो, कुछ भी फैला नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत फैला हो ठीक है, गंद नहीं होना चाहिए, शुड बी डर्टी, डिस्गस्टिंग नहीं होना चाहिए कि चद्दर बिछी हुई है तो चेंज ही नहीं की, पता नहीं महीने हो गए, फ्लोर गंदा है, कुछ गिरा हुआ है वहाँ पे तो गिरा ही हुआ है, साफ नहीं किया, घिन आने वाला, डिस्गस्टिंग नहीं होना चाहिए। बेसिक लेवल की क्लीन होनी चाहिए आपकी सराउंडिंग्स। अगर आपका अंदर से मन नहीं भी कर रहा है करने का तो भी करे आप, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली आपकी सराउंडिंग्स का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होता है। जितनी साफ सुथरी आपकी सराउंडिंग्स रहेंगी उतना आप अच्छा इन कंट्रोल फील करेंगे अबाउट योर लाइफ। इफ यू हैव अ रूममेट हु इज रियली डर्टी एंड डिस्गस्टिंग, देन उनको भी थोड़ा सा काउंसिल कीजिए, उनको बोले कि ऐसे नहीं रहा जाता भाई, प्लीज थोड़ा सा एफर्ट करो, लेट्स ट्राई एंड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। नेक्स्ट, कीप इन टच विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को लगता है कि यार टाइम डिफरेंस भी है, मेंटल फटीग हो रहा है, बहुत पढ़ाई कर ली, मन नहीं है अब किसी से बात करने का, ऐसा होता है, बहुत बारी होता है। लेकिन अपने जो कंफर्ट जोन है, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे बात करके आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा, अनलेस कोई चिक चिक करनी शुरू कर दे, in which case you can hang up. But if you keep in touch with family and friends, people who are, you know, who have been a part of your life, जो आपकी आइडेंटिटी का एक पार्ट है, उनसे रेगुलरली आप बात करेंगे, उनको अपने दिन के बारे में बताइए, प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, नहीं भी डिस्कस करना है तो जनरली बात कर लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, खुशी महसूस होगी। स्पेसिफिकली अगर किसी दिन आपको थोड़ा लो फील हो रहा है तो डेफिनेटली ट्राई टू टॉक एंड कीप इन टच विद योर ओल्ड फ्रेंड्स। देखो आप नई जगह जा रहे हो, सब नई जगह जा रहे हैं, सब कॉलेज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सब अलग अलग लोगों से मिलेंगे, दोस्तियाँ करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल बात करनी बंद कर देनी है। यू कैन डेफिनेटली स्टिल कीप इन टच, टॉक टू ईच अदर। वो दोस्ती भी बहुत वैल्यूएबल है जो आपने अपनी लाइफ के अर्ली ईयर्स में एस्टैब्लिश की है, जिसको आपने ग्रो किया है साथ में, तो भूल मत जाना है इतनी आसानी से जस्ट बिकॉज यू मेड न्यू फ्रेंड्स। एंड फाइनली नंबर 5, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, खुद से और जगह से भी, यूनिवर्सिटी से भी, लोगों से भी, ठीक है। इफ़ आपने ये सोचा है कि मैं झंडे गाड़ दूंगी जाते ही, मैं सब में एज लेकर आऊँगी, टॉप स्टूडेंट होंगी अपनी क्लास के, आप शायद अभी पढ़ाई पर उतना जोर ना दे पाए जितना आप देना चाहते हो या जितनी आप कैपेबिलिटी रखते हो, सिंपली बिकॉज आपको बहुत सारी और चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। सो बी अ लिटिल काइंड टू योर सेल्फ। अगर ए नहीं आया, बी आ गया, कोई बात नहीं, डोंट गेट बॉग्ड डाउन बाय इट, बी रियलिस्टिक। बोलो कि चलो ठीक है, मेरा ग्रेड इतना बहुत ज़्यादा बढ़िया इस बारी नहीं आया, पर देखो मैंने अपने लिए खाना बनाना सीख लिया, मैंने आज ये कर लिया, सम अदर टास्क दैट यू एक्सेल्ड एट। सो कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि मैंने ये भी तो किया, मैं यहाँ रह भी तो रहा हूँ इतने हज़ारों मील दूर अपने घर परिवार से, ये भी तो कर पा रहा हूँ। सो ऑलवेज टेक योर विंस। हमेशा अपने आप को नीचा मत दिखाओ कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। एक्सपेक्टेशंस अपने आप से भी रियलिस्टिक रखो। यही नहीं कि जाते मैं ये क्लब भी ज्वाइन कर लूँगा, वो क्लास भी ज्वाइन कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। अपने आप को थोड़ा रॉटिंग का टाइम जिसको बोलते हैं वो देना, बीच में रिलैक्सिंग का टाइम देना। अपना शेड्यूल इतना मत भर लो कि इसी सेमेस्टर अब सब कर देना है। जैसे जैसे आप यूज टू हो जाओगे अपनी नई सराउंडिंग्स के, वैसे वैसे आप अपनी एक्टिविटी, अपना पार्टिसिपेशन सब कुछ बढ़ा सकते हो, बट गिव इट टाइम। सिमिलरली आसपास के लोगों से भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। कोई बहुत ही बढ़ बढ़ के आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और आप उसको बेरली जानते हो, तो थोड़ा सा
स्मार्ट रहो कि हो सकता है इसका कोई और मोटिव हो, ये कुछ और चाहता हो। बहुत बारी स्कैम्स भी हो जाते हैं और हमें पता नहीं लगता। सो बी रियलिस्टिक, अपनी अप्रोच मूवी लाइक बिल्कुल भी मत रखो, एकदम रियल रखो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम मी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चांसेस आर यू आर ऑलरेडी ऑन योर वे और हैव रीच्ड योर अब्रॉड डेस्टिनेशन। बट अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो ये फॉर्म फिल कीजिए, बिकॉज ये आपकी बहुत 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 मदद करेगा। दिस विल पुट यू इन टच विद एन एक्सपर्ट एडमिशंस काउंसलर हु विल मेक योर स्टडी अब्रॉड जर्नी अ लॉट स्मूदर एंड अ लॉट ईजियर. And obviously, do not forget to subscribe to the channel, recommend it to the rest of your friends who want to go and study abroad, and follow us on our socials. If you are somebody who already abroad जा चुका है, please share your journey with everybody else in the comments. Let's build a community together on this channel so that we can all help each other. I will see you next time. Take care. Bye-bye.